हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्टली। आई होप गाइस कि आप सब बहुत अच्छे हैं और सबकी स्टडीज़ काफ़ी अच्छे से चल रही हैं। हम सभी जानते हैं कि बोर्ड के एग्जाम्स काफ़ी नियर हैं। सो अब मैं कुछ टाइम तक जो है बोर्ड क्लासेस वालों के लिए, दैट इज़ क्लास 10th एंड 12th के लिए मैं यहाँ पे जो है वीडियोस लाने वाली हूँ। तो मेरी अपकमिंग वीडियोस होंगी रिलेटेड टू क्लास 10th बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और क्लास 12th की बायोलॉजी के रिगार्डिंग। ओके, सो आज मैं जो है क्लास 10th का चैप्टर दैट इज हेरिडिटी यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ और उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हेरिडिटी होता क्या है? हेरिडिटी पढ़ने से पहले आपको ये जानना होगा। सो हेरिडिटी मीन्स इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर का पास ऑन होना, उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया होगा। साइंटिस्ट का नेम दैट इज ग्रेगर जॉन मेंडल। तो यहाँ पे जो मेंडल थे, मेंडल ने जो है 7 ट्रेट्स लिए और उस पर वर्क किया और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा था जेनेटिक्स में, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने किया क्या था? इन्होंने 7 ट्रेट्स लिए। ट्रेट्स मीन्स होता है कैरेक्टर, तो इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए, गार्डन पी किए और उस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो गार्डन पी को नाम आप याद रखिएगा, साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, और बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन ही होंगे। तो पाइसम सटाइवम उन्होंने लिया, यानी कि गार्डन पी उन्होंने लिया। ठीक है, और इस पे उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया काफी सालों तक। और वो 7 ट्रेट्स क्या थे, 7 कैरेक्टर्स क्या थे जिनको लेते हुए मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया? यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज सीड शेप। सीड का शेप कैसा है, राउंड है या रिंकल्ड है? ठीक है, आप यहाँ पे पिक्चर से भी समझ सकते हैं। नंबर 2, सीड का कलर। सीड कैसे कलर का है? जो मटर के दाने होते हैं उसमें सीड होते हैं, वो येलो है या ग्रीन है? तो देखिए आपको ऊपर दिख रहा होगा डोमिनेंट ट्रेट यानी डोमिनेंट कैरेक्टर, और ये रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो ज्यादा आपको एक्सप्रेस होते हुए दिखता है, ऐसे कैरेक्टर्स। फ्लावर कलर। फ्लावर का कलर कैसा है? फ्लावर वायलेट कलर का है या फ्लावर व्हाइट कलर का है? पॉड शेप, ठीक है, फुल या कंस्ट्रिक्टेड? पॉड का कलर, पॉड कैसे कलर का है, ग्रीन है या येलो है? 6th वन, फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन कहते हैं एक्सियल साइड पे है या टर्मिनल पे? ये देखो आप, टर्मिनल पे मिल रहा है। और लास्ट वन इज द 7th वन इज स्टेम हाइट। स्टेम की हाइट, यानी कि वो टॉल है या ड्वार्फ है। ठीक है, यानी कि प्लांट की हाइट कैसी है, वो टॉल है या ड्वार्फ है? ड्वार्फ मीन्स होता है स्मॉल। ठीक है, हाइट में छोटा। कैसा है? ये 7 कैरेक्टर्स जो है मेंडल ने लिए पी प्लांट के, और इस पे काफी सालों तक एक्सपेरिमेंट किया और अलग अलग प्रोसेस करवाए, और वहां से मेंडल ने हमें 3 लॉज दिए जिसे हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जिन्हें मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, बट ये सब समझने से पहले आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा डिफरेंस अबाउट द जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, क्योंकि मैं आपको कहूंगी कि इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप जीनोटाइप या फिनोटाइप को नहीं समझते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप समझिए जीनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप, जीनो मीन जीन्स की बात यहाँ पे हो रही है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे कहती हूँ कैपिटल टी, तो यहाँ पे एक चीज आपको हेरिडिटी चैप्टर में अपने ध्यान रखनी है जीन्स के मामले में, कि जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर। ये हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक है, जीन्स होते क्या हैं? जीन्स आर स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए। ठीक है, जीन्स क्या होते हैं? डीएनए क्या होता है? डीएनए जो होते हैं ये इनहेरिट करते हैं कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लेके जाने वाला, यही है जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट है जीन। ठीक है, तो जीन आर ऑलवेज इन पेयर। ठीक है, हमेशा आपको पेयर में ही ये दिखेगा, सिंगल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर से है वो रिप्रेजेंट करता है डोमिनेंट को, और स्मॉल लेटर रिप्रेजेंट करता है रेसेसिव को। अब रेसेसिव क्या हुआ?
रेसेसिव मतलब दबा हुआ है, छुपा हुआ, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा अपने आप को फुली, ठीक है। डोमिनेंट क्या हुआ है, जो डोमिनेटिंग है अपने आप को ही एक्सप्रेस करने देगा, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो ये 3 तरह के जीन्स हमें मिलते हैं। कैपिटल टी यानी कि जरूरी नहीं है ये हम सिर्फ हाइट को लेकर के बता रहे हैं, इसलिए कैपिटल आर भी हो सकता है। तो ये डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। अगर इसका जीनोटाइप आपसे पूछा जाए तो इसका जीनोटाइप हम क्या बोलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, देखो होमोजाइगस। अच्छा, होमोजाइगस क्यों बोल रहे हैं, होम मतलब होता है सेम, तो आप अगर देखो दोनों ही सेम है, कैपिटल टी, तो होमोजाइगस टॉल प्लांट इसको हम बोलेंगे, ठीक है। अगर इसका जीनोटाइप पढ़े तो अब हम किसको बोलेंगे, ये अलग है और ये अलग है, तो ये क्या हो गए, हेटेरोजाइगस। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट, तो इसको हम पढ़ेंगे हेटेरोजाइगस टॉल। ये हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट हो गया। वहीं अगर हम इसको पढ़ने को कहें तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, अगेन सिमिलर है, स्मॉल टी, इसको पढ़ेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट। ड्वार्फ हो गया क्योंकि ये छोटा है, स्मॉल टी ये बताता है कि प्लांट की हाइट कितनी कम है, ड्वार्फ है, तो इसलिए ये हो गए जीनोटाइप इसके। लेकिन अगर हम इसी को लेते हुए इसका फिनोटाइप बोले, फिनोटाइप मतलब होता क्या है, फिनोटाइप मतलब होता है आउटर कैरेक्टर, मतलब जिसको आप देख के ही बता सकते हो कि ये प्लांट का कौन सा कैरेक्टर है। जैसे आपने फ्लावर का कलर देखा तो आपने बोला ये रेड कलर का है, तो वो रेड कलर उसका क्या हो गया, फिनोटाइप हो गया। तो यहाँ कैपिटल टी क्या बताता है, प्लांट की हाइट को बता रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये टॉल प्लांट है। कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या बताएगा, टॉल ही दिखाएगा, क्योंकि हमें पता है स्मॉल टी यहाँ पे एक्सप्रेस ही नहीं होगा। और स्मॉल टी क्या बताएगा कि प्लांट कैसा है, ड्वार्फ। तो ये क्या है, ये जो है ये फिनोटाइप है, ठीक है, गॉट इट। अब हम नेक्स्ट उस पे चलते हैं, दैट इज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मैंने आपको कहा कि मेंडल ने काफी सालों तक एक्सपेरिमेंट किया पाइसम सटाइवम को लेते हुए, और यहाँ पे जो है कुछ लॉज दिए, 3 लॉज, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो मेंडल ने लॉज ऐसे नहीं दे दिए, मेंडल ने बहुत सारे जो है क्रॉसेस करवाए, जितने पॉसिबल वेज थे उस तरह से क्रॉसेस करवाए, और देन यहाँ पे उन्होंने लॉज दिए उसे ऑब्जर्व करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखिए, मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है। अगर आप अपने इंग्लिश वाले उससे देखें, जनरली हम ब्रेक करके हमें देखना चाहिए वर्ड्स को, तो मोनो मीन्स होता है सिंगल। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल ट्रेट को लिया जाता है। ट्रेट मीन्स कैरेक्टर, एक ही कैरेक्टर लेंगे, मतलब कि अगर प्लांट की हाइट को ले रहे हैं तो हाइट ही लेंगे, अगर सीड का कलर ले रहे हैं तो कलर ही लेंगे, ऐसे नहीं कि हाइट भी ले लिया कलर भी ले लिया, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंडल ने किया क्या, मेंडल ने ये किया कि मेंडल ने जो है प्योर जो है डोमिनेंट और प्योर रेसेसिव को लेते हुए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट तो पाइसम सटाइवम पे ही किया, बट क्रॉस करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें देखी, और वहीं से उसी को उन्होंने देखते हुए क्या है लॉ दिए, दैट इज जो भी हमने इनहेरिटेंस के लॉ देखे अभी, ठीक है। अभी उसके बारे में पढ़ेंगे भी हम। तो मेंडल ने क्या किया, टॉल प्लांट लिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, मैंने आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप बताया, तो थोड़ा सा इसको पॉज करके एक बार सोचिए कि इसको क्या पढ़ेंगे हम, जीनोटाइप। सो इसको पढ़ेंगे हम डोमिनेंट, तो ये है ही, लेकिन कैसा, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया, ठीक है। और इसको भी क्या पढ़ेंगे, दोनों सेम है, अगेन ये भी होमोजाइगस ही होगा, लेकिन अब ये कैसा है, रेसेसिव है, तो होमोजाइगस रेसेसिव या होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। रेसेसिव या ड्वार्फ भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो, कैपिटल टी है, इसके बाद जो है गैमेट्स बनते हैं, तो ये इनका सेग्रीगेशन होता है, यानी सेपरेट होते हैं, यानी ये कैपिटल टी अलग आ जाएगा, कैपिटल टी अलग। अगर आप ध्यान से देखो, आप बोलोगे यहाँ पे तो सिर्फ एक ही कैपिटल टी दिखाया है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जब अलग भी हो रहे हैं तो बन तो एक ही तरह का गैमेट रहा है, दैट इज कैपिटल टी,
स्मॉल टी तो इसमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो हैंस इन्होंने ऐसा दिखा दिया। तो सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा ही किया है, ठीक है। अब इनका क्रॉसिंग होगा तो कैपिटल टी यहाँ से आएगा, स्मॉल टी यहाँ से आएगा, तो क्या बनेगा ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉसिंग करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ही ऑल ओवर। अगर मैं इसका आपसे फिनोटाइप पूछूं तो क्या बनेगा फिनोटाइप? टॉल प्लांट, ऑल टॉल, ठीक है। और अगर जीनोटाइप पूछो तो जीनोटाइप क्या बनेगा इसका? जीनोटाइप बनेगा हेटेरोजाइगस, अलग अलग है, कैपिटल टी है स्मॉल टी है, अलग अलग है, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, हेटेरोजाइगस टॉल ही तो बनने वाला है, ठीक है। अब मेंडल ने क्या किया, इसके बाद करवाई सेल्फिंग। तो सेल्फिंग को हम सेल्फ क्रॉस या सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि F1 में जो जीन मिला इसको इसी के जीन से क्रॉस करवाया, ठीक है। अब ये सेकंड पेरेंट आ गया एज अ, अब इसको क्रॉस करवाया तो अगेन क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ये सेग्रीगेट होंगे। यहीं से मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी दिया था, ठीक है, ऑब्जर्व करके। तो ये कैपिटल टी अलग हुई है, स्मॉल टी अलग, सिमिलर यहाँ पे भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इनकी क्रॉसिंग होगी तो कैपिटल टी यहां से आया और एक कैपिटल टी यहां से आया, ये बन गया कैपिटल टी कैपिटल टी। फिर यहां से आया कैपिटल टी और यहां से आया स्मॉल टी। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करवाया उन्होंने जो है कैपिटल टी स्मॉल टी से, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज देख सकते हो कि किस तरह से मेंडल ने जो है लॉज यहाँ पे दिए रिगार्डिंग दी इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस के रिगार्ड में उन्होंने लॉज कैसे दिए वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो मेंडल ने सेल्फिंग करने के बाद यहाँ पे क्या किया कि जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे भाई टॉल भी देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ड्वार्फ भी देखने को मिल रहा है, जो कि F1 जनरेशन में कहीं भी देखने को नहीं मिला था। F1 जनरेशन में सिर्फ और सिर्फ टॉल ही देखने को मिले, ड्वार्फ देखने को मिला ही नहीं था, ठीक है। तो मेंडल ने क्या किया, जब सेल्फिंग करवाई तो सेल्फिंग करा करके उनको ये देखने को मिला कि F1 जनरेशन में सारे टॉल नहीं मिल रहे हैं, टॉल भी मिल रहे हैं तो ड्वार्फ भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने जब सेल्फिंग कराई कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से सेग्रीगेशन हुआ, कैपिटल टी बना स्मॉल टी बना, सिमिलर इधर भी बना कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉसिंग हुई इसकी पहले दोनों के साथ, क्या बना कैपिटल टी और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, सिमिलर इसका हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी और इसका हुआ स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये 4 केसेस उनको देखने को मिले। अगर इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप मैं पूछूं आपको, यहाँ पे आपको याद रही है जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, आपको याद रखना है इसमें जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो बोलती हूँ, जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा इसका, जो F2 जनरेशन बनी थी, F2 में बना था कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। ये 4 केसेस हमें देखने को मिले मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में। अब इसका जीनोटिपिक रेशियो मतलब जीन्स देखना है आपको, कैपिटल टी, आपको क्या यहाँ पे कैपिटल टी कोई दूसरा दिख रहा है? नहीं। सो आप क्या लिखेंगे 1 रेशियो। अब नंबर 2 पे आओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, आपको कैपिटल टी स्मॉल टी कोई और दिख रहा है? यस, एक ये है और एक ये है, तो टोटल कितने हो गए 2, तो हम लिखेंगे 2। अब देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी कितने, ओनली 1, तो हम क्या लिखेंगे 1। सो इसका जीनोटिपिक रेशियो जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया था उसका क्या आया 1:2:1। फाइन। अब अगर हम बोले फिनोटिपिक रेशियो, तो मैं आपको कहा था फिनोटिपिक मतलब होता है कैरेक्टर जो आपको दिख रहा हो, ठीक है, आउटर मोस्ट कैरेक्टर, जैसे कि टॉल है, ड्वार्फ है, कैसा है। अब अगर हम कैपिटल टी देखें तो ये टॉल पार्ट है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल है और स्मॉल टी क्या हो गया ड्वार्फ। तो
अगर आप देखो तो ये सारे टॉल हैं, कितने 1 2 3, ये टॉल है तो 3 टॉल, और ड्वार्फ कितना है सिर्फ 1 ड्वार्फ। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या आ गया 3:1। तो इस तरह से इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो का जो है पता चलता है। इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जीनोटिपिक रेशियो बताओ, फिनोटिपिक रेशियो बताओ। ठीक है, गॉट इट। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो कि जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो जो है क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मेंडल के लॉ पढ़ने वाले हैं, जो मैंने आपको अभी बोला था कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल ने दिए थे। तो फर्स्ट लॉ था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप यहाँ पे 10th क्लास के बच्चे तो रिवीजन कर रहे होंगे बोर्ड के लिए, तो अगर आपको ये याद नहीं आ रहा, ये 12th में भी है, तो ये वीडियो 12th वालों के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं आ रहा, एक बार थोड़ा आप सोचिए इस बारे में कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। ठीक है, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कोई इसमें इशू नहीं है, कोई भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इसका आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से एक बार इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देने की कोशिश करें। ठीक है, जो मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस था, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या कहा? मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस ने कहा कि जो डोमिनेंट एलील होता है, डोमिनेंट एलील कौन है यहाँ पे? डोमिनेंट एलील है यहाँ पे कैपिटल टी। ठीक है, डोमिनेंट एलील है कैपिटल टी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो डोमिनेंट एलील है ये क्या करता है, ये खुद को ही एक्सप्रेस करता है। अब मैं तब से आपको यही बता रही हूँ कि डोमिनेंट अपने आप को ही एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव को तो एक्सप्रेस करने ही नहीं देगा। तो मेंडल ने कहा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो डोमिनेंट है वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है और सप्रेसेस द एक्सप्रेशन ऑफ रेसेसिव एलील, और जो रेसेसिव एलील है उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रहा है। रेसेसिव कौन था? जब हम यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा, रेसेसिव था स्मॉल टी और डोमिनेंट था कैपिटल टी। तो ये कैपिटल टी इसको रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं कर दे रहा है, सप्रेस कर रहा है, दबा के रख रहा है। ठीक है, फिर मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस में आगे ये कहा कि ये जो रेसेसिव एलील है जो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये लॉस नहीं हुआ है, ऐसा नहीं कि कहीं खो गया है इसलिए एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, ये रिमेन्स हिडन, ये अभी क्या है, छुपा हुआ है, यानी कि F1 जनरेशन में ये हाइड हो रखा है। ठीक है, जिस कारण से कि ये क्या अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर वहां पे उसको ऐसी जो सुटेबल वो मिल ही नहीं पा रहा है कि वो खुद को एक्सप्रेस कर पाए, लेकिन वो है वहां प्रेजेंट F1 जनरेशन में भी। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये अपने आप को रीअपेयर करता है, यानी कि ये दोबारा से देखने को मिलता है जब अगला जनरेशन आएगा। तो यही तो हमने जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी देखा कि जब F2 जनरेशन आया तो उसमें हमें जो है ड्वार्फ कैरेक्टर देखने को मिला, यानी स्मॉल टी देखने को मिला, ड्वार्फ प्लांट रेसेसिव कैरेक्टर देखने को मिला, F1 जनरेशन में नहीं मिला था। ठीक है, तो मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही कहा कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेसेसिव को सप्रेस करके रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रेसेसिव कैरेक्टर है वो लॉस हो गया है, वो F1 जनरेशन में हिडन है, बट नेक्स्ट जनरेशन में वो रीअपेयर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मैंने जब आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा रही थी, मैं बार बार बोल रही थी सेपरेशन सेग्रीगेशन, तो मेंडल ने वहीं से बोला कि जब भी क्रॉसिंग हम करवाते हैं तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है और उसमें जो अलील्स होते हैं वो सेग्रीगेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और गैमेट्स जो है बनते हैं। तो इसी से मेंडल ने क्या कहा था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन होता है कि यानी कि ये अलग अलग होंगे और तब जाकर के क्रॉसिंग ओवर करवाएंगे। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल थे उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करवाया और इसे ऑब्जर्व करवाते हुए उन्होंने जो है लॉ दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। अब देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डाइहाइब्रिड मतलब क्या होता है। अगर आपने मोनोहाइब्रिड ध्यान से सुना होगा, मोनो मतलब सिंगल और डाई मतलब होता है डबल या टू बोल सकते हैं हम, टू ट्रेट, दो ट्रेट होंगे यहाँ पे। अब मैंने वहां पे आपको बताया था या तो प्लांट हाइट होगा, या तो सीड कलर होगा, या तो सीड शेप होगा। यहाँ पे मेंडल ने दो ट्रेट लिए थे। अब वो ट्रेट कौन कौन से थे? मेंडल ने यहाँ पे जो है सीड का शेप और सीड का कलर लिया।
दो कैरेक्टर लिए, शेप, कलर। शेप हमने जो है देखा था कि राउंड था, उसको कैपिटल आर से दिखाया। आप ये ध्यान रखिएगा जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे कैपिटल लेटर में होंगे, और रिंकल्ड को, रेसेसिव कैरेक्टर को स्मॉल आर से दिखाया, ठीक है। सेम एज जो कलर था, येलो कलर डोमिनेंट कैपिटल वाई से, और जो ग्रीन कलर था उसको स्मॉल वाई से दिखाया, ठीक है। तो ये मेंडल ने यहाँ पे जो है 2 ट्रेट्स लिए, सीड का शेप और सीड का कलर। तो अगेन मेंडल ने क्या किया, जो क्रॉसिंग करवाई वो प्योर में करवाई, प्योर डोमिनेंट प्योर रेसेसिव। तो यानी कि उन्होंने जो क्रॉसिंग कराई कैपिटल वाई कैपिटल आर, दोनों ही अपने आप में डोमिनेंट है। ये सीड का कलर डोमिनेटिंग है और ये सीड का शेप डोमिनेटिंग है, इसको रेसेसिव से कराया, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो कैपिटल वाई एक ही गैमेट बनेगा, कैपिटल वाई ही बनेगा, स्मॉल वाई तो है ही नहीं तो बन नहीं सकता। और यहाँ से भी कैपिटल आर तो आर ही बनेगा, तो हैंस जो गैमेट बना वो क्या बना, कैपिटल वाई कैपिटल आर। सेम यहाँ पे भी स्मॉल वाई तो वाई बना, स्मॉल आर तो स्मॉल आर, ठीक है। अब ये गैमेट्स बना, फ्यूज हुए, क्रॉस हुए, तो यहाँ से क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे जो F1 जनरेशन बनी वो कैसी बनी, येलो राउंड, क्योंकि अगर आप देखो तो डोमिनेटिंग येलो है तो रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, कैपिटल आर डोमिनेटिंग है तो रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। हैंस यहाँ पे जो है येलो राउंड जो है F1 जनरेशन में बनेंगे सारे, ऑल। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सिमिलर होगा, ठीक है, 1। अब क्या हुआ, मेंडल ने सेम जैसे मोनोहाइब्रिड में कराया था, मेंडल ने यहाँ पे जो है सेल्फ क्रॉस कराया या सेल्फ फर्टिलाइजेशन हम बोल सकते हैं, वो करवाया। तो मेंडल ने सेल्फ फर्टिलाइजेशन में किया गया, मेंडल ने जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर मिला था, इसको इसी के जीन से, मैंने आपको समझाया भी था कि सेल्फ जो क्रॉस होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि गैमेट्स बनेंगे कैसे। पहले आप इसको लेंगे और इसको क्रॉस कराएंगे दूसरे ट्रेट से। दूसरा ट्रेट क्या है, सीड का शेप, तो इसको इससे कराया तो क्या बना, कैपिटल वाई कैपिटल आर। फिर इसी कैरेक्टर को इससे कराया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर। अब स्मॉल वाई को कराइए तो स्मॉल वाई से क्या बनेगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर, और फिर इसको इससे कराएंगे तो क्या मिल जाएगा, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये 4 गैमेट्स देखने को मिले, यही आप यहाँ देख रहे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो यही ये वाले भी हैं जी, ठीक है, सेम यहाँ पे भी यही 4 गैमेट बनने वाले। तो अब आप एक साइड के गैमेट को इधर ले लें और एक साइड के गैमेट को इधर ले लें। अब ये जो आपको स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है, ये है क्या, इसे कहते हैं पुनेट स्क्वायर, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे पुनेट, उन्होंने इसको क्रॉस को आसानी से समझने के लिए ये स्क्वायर का जो है रूल यहाँ पे दिया, ठीक है, ताकि क्रॉसिंग आसानी से की जा सके। अब आप देखोगे तो आपने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 पहले इस कैरेक्टर को लेंगे आप और इन चारों से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ऐसे इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल वाई यहाँ से आया, स्मॉल वाई यहाँ से, कैपिटल आर उधर से और स्मॉल आर इधर से, ये बन गया। फिर ऐसे ही आप सेकंड वन को कराओगे इन सब से, फिर थर्ड वन को करवाओगे इन सब से, एंड फोर्थ वन को भी करवाओगे इन सब से, ठीक है। तो आपको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि भाई इसका बताइए फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो पूछ देंगे अगर इसको आपको फिनोटिपिक रेशियो याद रखना पड़ता है। फिनोटिपिक रेशियो पूछ दिया जाएगा तो आप इसका फिनोटिपिक रेशियो कैसे बताओगे, फिनोटिपिक रेशियो मतलब देख के पता चल जाए। ये देखिए 1 2 येलो है, राउंड है, 3 4 5 6 7 8 और 9 कैसे हैं, येलो राउंड। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये कैसा है, येलो है लेकिन राउंड नहीं है, रिंकल्ड हो गया। तो कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो ये 3 क्या हो गए, येलो रिंकल्ड। चलो अब ग्रीन पे आते हैं, कैसा है, ग्रीन राउंड, तो 1 2 3, अगेन ये हो गए 3। रेशियो यहाँ पे ग्रीन रिंकल्ड कितना है, ओनली 1, ठीक है,
सिर्फ 1। तो ये क्या हो गया 9:3:3:1। ठीक है, ये फिनोटाइपिक रेशियो आया डाइहाइब्रिड क्रॉस का। एक बार आप डाइहाइब्रिड क्रॉस को जरूर प्रैक्टिस करें खुद से, दोनों को ही करें, चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो डाइहाइब्रिड, बट डाइहाइब्रिड को जरूर करें कम से कम 2 to 3 टाइम्स। ठीक है, ताकि आप इस क्रॉस को आसानी से बना सकें। कई बार वहाँ पे क्वेश्चन में कैरेक्टर चेंज करके दे देगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को देगा, होगा वो ऐसे ही डाइहाइब्रिड वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया हो डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है, अगर आपने पढ़ा है तो एक बार इसे सोचिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप को आंसर कीजिए कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो अलील्स होते हैं ये इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होते हैं, यानी आगे पास होंगे, सेपरेट होंगे, ये इंडिपेंडेंटली होंगे। एक अलील जो होगा, किसी एक क्रोमोसोम का अलील होगा, वो दूसरे क्रोमोसोम के अलील को कंट्रोल नहीं करता है। मेंडल ने कहा कि जो अलील है एक क्रोमोसोम पे, वो दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके एलील के इनहेरिटेंस को कंट्रोल नहीं करता है, यानी वो कैसे इनहेरिट हो रहा है दूसरे क्रोमोसोम का एलील, उस पर कोई कंट्रोल नहीं करेगा। यानी कि दोनों एलील अपना अपना जो है इनहेरिट होंगे, एक दूसरे पर उनका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ये मेंडल ने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस किया वहां से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। आई होप आपको मेंडल के तीनों लॉज जो हैं अब क्लियर हो गए। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कोडोमिनेंस। अच्छा, को मतलब क्या होता है? को मतलब होता है साथ। ठीक है, और डोमिनेंस का मतलब तो आपको पता ही है, जो डोमिनेटिंग रहेगा। तो साथ साथ जो है डोमिनेशन जो है शो करना। तो यहाँ पे बेस्ट यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप होता है, यहाँ पे ह्यूमन के ब्लड ग्रुप 4 टाइप्स के देखने को मिलते हैं, ए बी एंड ओ। ठीक है, तो अगर जो ब्लड ग्रुप है वो आई, ए और आई है, तो यहां से जो है आपको देखने को मिलेगा ए ओ। आई ए है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? ए ए। ऐसे ही आई बी आई है तो आपको क्या देखने को मिलेगा? बी ओ। और ये है तो ये, तो इसका मतलब क्या है, ये ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों ही, क्योंकि ओ क्या हो गया? ओ रेसेसिव है। ठीक है, जब तक डोमिनेटिंग है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने वाला है। अब हम ए बी पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि आई ए और आई बी सिर्फ यही केस होने वाला है, और ए बी हमें यहाँ से मिलने वाला है। यही एग्जाम्पल है ऑफ कोडोमिनेंस। ठीक है, ब्लड ग्रुप सिस्टम तो है ही, ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन दिखा रहा है? ए बी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस दिखा रहा है। ए भी डोमिनेटिंग है, बी भी डोमिनेटिंग है, ऐसा नहीं है कोई एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। हैंस यहाँ से हमें ए बी ब्लड ग्रुप मिलता है। और ओ जो है बेचारा रेसेसिव है, ये तभी जब इसको ए बी डोमिनेट नहीं करेंगे ये तभी एक्सप्रेस होगा, हैंस हमें ओ ब्लड ग्रुप मिलता है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पास सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज सेशन, जो लास्ट टॉपिक है इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, वो है सेक्स डिटर्मिनेशन, कि सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं। तो ह्यूमन के केस की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जो है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर का मतलब क्या हुआ? 23 पेयर मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, जिसमें से कि 1 पेयर क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम मेल की बात करें, ह्यूमन मेल और फीमेल की बात करें, तो एक मिथ है सोसाइटी में कि जो मेल होता है, यानी कि बॉय हो रहा है, ये गर्ल हो रही है, वो फीमेल पे डिपेंड होता है, मेल पे नहीं डिपेंड होता है। बट इट इज टोटली अ मिथ। अभी हम समझेंगे कि जो डिटरमाइन कराता है कि जो आगे जनरेशन होने वाली है वो लड़का होगा या लड़की होगी, टोटल मेल क्रोमोसोम डिसाइड करता है। ठीक है, सो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में जो है XY और XX क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से कि XX क्रोमोसोम फीमेल को बताता है। ठीक है, और XY मेल में प्रेजेंट होता है। तो यानी कि अगर हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करें तो कौन सा क्रोमोसोम सेक्स डिटरमाइन कर रहा है? Y क्रोमोसोम। ठीक है,
और ये मेल का क्रोमोसोम होता है, मेल से ही ऑफस्प्रिंग में आता है। तो हैंस एक बॉय हो रहा है या गर्ल हो रही है ऑफस्प्रिंग में, ये मेल पे डिपेंड है, नॉट ऑन फीमेल। ठीक है, मेल से क्रोमोसोम आ रहा है वाई या नहीं, उस पर ये डिपेंड करता है। तो हैंस ये एक मिथ है। और जो चांसेस होते हैं कि बॉय होगा या गर्ल होगा, टोटली 50-50 होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक्स वाई क्रोमोसोम है, एक्स है और वाई भी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स और वाई है, सेग्रीगेशन होगा, एक्स अलग होगा, वाई अलग होगा। सिमिलर यहाँ पे भी सेग्रीगेट होंगे और एक्स अलग होगा और एक्स अलग होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन हो तो मेल फीमेल से फर्टिलाइज करेगा, तो ये अगर ये एक्स क्रोमोसोम यहां से आता है और यहां से भी एक्स आता है, यानी कि मेल से भी एक्स चला गया, फीमेल से भी एक्स चला गया, तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मेल से एक्स गया, फीमेल से भी, क्योंकि फीमेल के तो चांसेस दोनों ही क्रोमोसोम एक्स है, तो अगेन एक्स एक्स। लेकिन अगर मेल से वाई गया और फीमेल से एक्स गया तो एक्स वाई। ठीक है, सिमिलर यहाँ पे एक्स वाई। तो आप ध्यान से देखो तो 50-50 चांसेस बन रहे हैं, 50% ये 50%, तो 50-50 चांसेस होते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि बॉय ही होगा गर्ल ही होगा, कोई कंडीशन ऐसा कुछ नहीं है। ये चांसेस की बात होती है कौन सा क्रोमोसोम मेल से जा रहा है, एक्स जा रहा है या वाई जा रहा है। ठीक है, तो यही आपको इस डायग्राम में भी यहाँ पे दिखाया गया है कि गैमेट्स बन रहे हैं एक्स वाई, और यहाँ पे आपको ये दिखाया गया कि मेल से जो है एक्स आया और फीमेल से एक्स आया, तो क्या बना है एक्स एक्स बन गया, यानी कि फीमेल बन गई, यहाँ पे गर्ल जो है ऑफस्प्रिंग में होगी। और अगर मेल का वाई आया और फीमेल का एक्स आया तो मेल यानी कि बॉय यहाँ पे जो है एज अ ऑफस्प्रिंग बर्थ लेगा। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करवा रहा है ह्यूमन में, वाई क्रोमोसोम। टोटली वाई क्रोमोसोम की जो चांस है कितना वो आगे इनहेरिट होता है, उस पर डिपेंड होता है कि बॉय होगा या गर्ल। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए हों। सो नाउ इट्स टाइम फॉर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन है, यहाँ पे आप इसको अच्छे से पहले रीड करेंगे और इसको समझेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी कोशिश आप लोग करेंगे। ठीक है, तो असर्शन पढ़ते हैं। असर्शन है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इन ह्यूमन बींग्स विल बी डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही शी इनहेरिट फ्रॉम द फादर। ठीक है, यानी कि ये क्या कह रहा है कि एक चाइल्ड, ह्यूमन में एक चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो किससे डिटरमाइन होता है कि वो फादर से कैसा क्रोमोसोम लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है ये, मैंने अभी आपको बताया कि फादर से कौन सा क्रोमोसोम आ रहा है वही डिटरमाइन कराने वाला है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। तो इट इज वेरी करेक्ट, यानी असर्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब रीजन देखते हैं। अ चाइल्ड हु इनहेरिट्स एक्स क्रोमोसोम, वो चाइल्ड जो एक्स क्रोमोसोम इनहेरिट करता है अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम जो ले रहा है वुड बी अ गर्ल। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मदर से तो एक्स ही आने वाला है। आप समझ रहे हैं, मदर से एक्स, ये फादर है ये मदर है। अगर फादर से एक्स आ रहा है, मदर से तो एक्स ही आएगा, कोई चांस ही नहीं, तो क्या बनेगी फीमेल। बिल्कुल सही है। और वो कह रहा है अगर फादर से वाई आता है, मदर से तो एक्स ही आने वाला, फादर से वाई, तो क्या होगा बॉय होगा। बिल्कुल सही है, दोनों ही बिल्कुल सही है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू। ठीक है, दोनों ही ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, कि सेक्स डिटरमाइन होता है फादर से, क्योंकि फादर ही जो है बता रहा है कि गर्ल है या बॉय। सो ये आपका आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसे आप रीड करेंगे पहले। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग पी प्लांट्स बियरिंग वॉयलेट फ्लावर। क्या बोल रहा है कि जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था पी प्लांट पे ब्रीडिंग करवाने का, जिसमें कि व्हाइट फ्लावर है, ठीक है, विद पी प्लांट बियरिंग व्हाइट फ्लावर, ऐसे प्लांट के साथ क्रॉस करें जिसमें व्हाइट फ्लावर है, तो व्हाइट रेसेसिव कैरेक्टर है, तो स्मॉल वाई होना। व्हाट विल द रिजल्ट इन F1? वो कह रहा है F1 में क्या रिजल्ट होगा। अब देखो वॉयलेट फ्लावर बोल रहा है, तो वॉयलेट फ्लावर कैपिटल V भी हो सकता है और कैपिटल V स्मॉल w भी हो सकता है। दोनों ही केस में क्या होंगे, ये वॉयलेट फ्लावर होंगे। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो प्रोजेनी होगी
वो प्रोजेनी क्या होगी, ठीक है। देखो अगर आप इसको क्रॉस करवा करके देखते हैं, कैपिटल वी को क्रॉस करवाओ आप स्मॉल डब्ल्यू से, तो यहाँ से प्रोजेनी सेग्रीगेशन होगा, अलग अलग होंगे, कैपिटल वी स्मॉल डब्ल्यू, क्या बनेंगे, कैपिटल वी स्मॉल डब्ल्यू। ऐसे ही सारे ही कैपिटल वी स्मॉल डब्ल्यू बनेंगे, तो क्या बनने वाला है, कैपिटल वी स्मॉल डब्ल्यू बनने वाला है F1 प्रोजेनी में, ठीक है। तो हैंस आंसर क्या होगा कि जो प्रोजेनी होगी F1 प्रोजेनी होगी उसमें क्या बनेगा, ये वाला केस इसमें नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि जो ब्रीडिंग हो रही है वो वॉयलेट फ्लावर में हो रही है, प्योर वॉयलेट फ्लावर में होगा। अगर डोमिनेंट में होता है, तो मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर डोमिनेंट करता है तो ऑफ स्प्रिंग कैपिटल वी स्मॉल डब्ल्यू बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर हेट्रोजाइगस करता है, कैपिटल वी और स्मॉल डब्ल्यू करेगा क्रॉस व्हाइट फ्लावर से, तो फिर क्या बनेगा, एक तो ये बनेगा यानी कि वॉयलेट फ्लावर, ये भी बनेगा वॉयलेट फ्लावर, लेकिन ये क्या बनेंगे, व्हाइट, और ये भी क्या बनेंगे, व्हाइट। ये कब बन रहे हैं, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसमें आपको नहीं दिया है क्वेश्चन में कि जो वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस, तो आपको दोनों ही केस आप दिखा सकते हो, या कोई एक केस भी दिखा सकते हो जिसमें आपको लिखना पड़ेगा कि हमने जो है इसको वॉयलेट फ्लावर को डोमिनेंट माना है, ठीक है, गॉट इट। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज प्रोजेनी ऑलवेज टॉल when a tall pea plant is crossed with short pea plant? वो कह रहे हैं प्रोजेनी हमेशा टॉल ही क्यों आती है जब एक टॉल पी प्लांट को क्रॉस किया जाता है शॉर्ट प्लांट से, ये वो कह रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, इसलिए आता है क्योंकि टॉल जो है वो डोमिनेंट है, टॉल डोमिनेंट है, और वो क्या करेगा, रेसेसिव को सप्रेस करके रखेगा, हैंस जो प्रोजेनी आती है वो ऑल टॉल आती है, गॉट इट। यही सब अभी हमने मेंडल्स के उसमें पढ़ा था, लॉ में पढ़ा था। चलिए ये अब एक ब्लड ग्रुप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको कहा भी था अभी जब मैंने कोडोमिनेंस आपको पढ़ाया। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इफ द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज ए, फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या कहा जा रहा है, ए कहा जा रहा है, यानी कि आई ए स्मॉल आई या फिर आई ए, यही दो केस हमने पढ़े थे ए ब्लड ग्रुप के लिए, ठीक है। एंड ब्लड ग्रुप ऑफ मदर इज बी, और मदर का ब्लड ग्रुप कैसा है, बी, तो मदर हो गई बी, बी की भी सेम इसी तरह से सिमिलर केसेस बनेंगे, यानी कि या तो आई बी आई या तो आई बी। अब वो प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप पूछ रहा है, तो देखिए अगर हम ये लेकर के चलते हैं, देखो अगेन आप बोलोगे हम कैसे पता चले हमें क्या लेके चलना है, तो आप बताएंगे कि इफ फादर ब्लड ग्रुप इज आई ए आई एंड मदर इज आई बी आई, तो क्या केसेस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, अगर ये केस होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा अगर आई ए आई और आई बी आई होता है तो हमें देखने को मिलेगा जो ब्लड ग्रुप होगा प्रोजेनी का वो क्या बनेगा, वो बनेगा आई ए आई बी, ठीक है। सेकंड देखने को मिलेगा आई ए आई, ठीक है, आई ए आई। थर्ड देखने को मिलेगा आई बी आई, एंड द लास्ट वन इज आई आई। यानी कि यहां से कौन कौन से ब्लड ग्रुप मिल रहे हैं, ये मिल रहा है ए बी, ये मिल रहा है ए, ये मिलेगा आपको बी, एंड आई आई बताता है ओ ब्लड ग्रुप, यानी कि चारों ही तरह के ब्लड ग्रुप बच्चे में हो सकते हैं। जो आगे वाली प्रोजेनी होगी उसका ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई एक लेकर के चलना है, ठीक है, या तो आप जो है इस वाले को लेकर के चले या तो आप इस वाले को लेकर के चले, ठीक है। तो आप इस वाले को लेकर के चलेंगे तो एक ही तरह का ब्लड ग्रुप बनेगा, दैट इज ए बी, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों ही ये हैं यहाँ दोनों ही बी है, गॉट इट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा आप देख करके पहले बोल दोगे पता नहीं क्या है तो परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे देखो कैसे करना है। अ रेसेसिव होमोजाइगोट
रेसेसिव होमोजाइगोट। रेसेसिव मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर सप्रेस है, जैसे स्मॉल टी। होमोजाइगस बोला, इसको क्रॉस किया विद हेट्रोजाइगस ऑफ द सेम जीन, इसी जीन के हेट्रोजाइगस है। तो इस जीन का हेट्रोजाइगस क्या होगा कि एक तो स्मॉल हो गया, कैपिटल हो गया, इससे क्रॉस कराए। व्हाट विल बी द फिनोटाइप इन F1 जनरेशन? F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या होगा? देखिए क्रॉस कैसे होता है, गैमेट का सेपरेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब क्रॉस करेंगे क्या बनने वाला है, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्रॉस करेंगे क्या बनेगा, स्मॉल टी। ठीक है, ऐसी जो है आप इसको क्रॉस करोगे क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसको करोगे तो क्या बनने वाला है, स्मॉल टी। चलिए अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट है, कैपिटल टी स्मॉल टी डोमिनेंट है, दो डोमिनेंट है। ठीक है, और स्मॉल टी ये भी दो डोमिनेंट है। तो यानी कि इस 100% में से 50% डोमिनेंट है और 50% क्या है, रेसेसिव। ठीक है, अगर ये 100% तो इसमें 50-50 तो आधा ही है। तो हेंस इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, 50% डोमिनेंट एंड 50% रेसेसिव। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से ये कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू जेनेटिक्स जो आपको मैंने करवाए आपको समझ में आए हों। इसके बावजूद भी अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें आप स्टक हो रहे हैं, नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो है कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना हो जिसमें आपको दिक्कत हो रही हो, वैसे मैं सारी ही टॉपिक्स लेकर के यहाँ पे आऊंगी, और साथ ही साथ मैं इसी तरह से आपको एक टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, जेनेटिक्स क्योंकि इसमें से इवोल्यूशन हट चुका है, अब पहले से थोड़ा ये छोटा हो गया है चैप्टर हेरिडिटी वाला, बट अदर चैप्टर भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है जिसमें मैं क्वेश्चंस भी साथ साथ में लेकर के आऊंगी सिमिलर इसी तरह से। एंड साथ ही साथ मैं अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए माइंड मैप्स भी लेकर के आने वाली हूँ, जिसमें कि आप एग्जाम टाइम पे जो है आराम से रिवीजन कर सकें, क्विक रिकैप, क्विक रिवीजन अपने आप को दे सकें। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है वीडियो, तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको भी नीड है उन तक ये वीडियो पहुंच सके, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे, और अपकमिंग टाइम में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करने वाली हूँ वो आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको जो है नोटिफिकेशन जो है उसे ऑन करके रखिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।